इंसान की ज़िंदगी में अगर नमाज़ और कुरान ना हो ना, तो मैं कहती हूँ कि उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है, बल्कि उसके इस दुनिया में, इस ज़मीन पर उतरने का कोई मकसद ही नहीं है। वो बेमकसद एक जानवर जैसी ज़िंदगी बसर करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक जीने का मकसद दिया हुआ है और हमें अपनी इबादत के लिए इस ज़मीन पे भेजा है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते भी हैं कि अल्लाह ताला को खुश कर सकें। उम्मीद है कि आपका दिन भी ऐसे ही अच्छा सा गुजरता होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर लाइक गुड, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो 14 अगस्त का दिन है और बहुत ही प्यारी सी सुबह है, बहुत ठंडी ठंडी सुबह है, हवा चल रही है और ये देखें सामने वालों का जो झंडा है वो ऐसे लहरा रहा है ना, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। ये दिन ऐसा होता है, वैसे जब हम छोटे थे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अब तो बड़े हो जब से हो गए हैं ना, तो कई खुशियाँ जो है ना, उनके जो टेम्परामेंट है, मूड है, बिल्कुल ही चेंज हो गए। तो मैंने कहा चलिए 14 अगस्त का दिन है, बाहर वॉक करके आती हूँ, सुबह का टाइम है। लेकिन जैसे ही गेट खोला, बाहर देखा और ओ माय गॉड, ये क्या, कुत्तों का कितना बड़ा गैंग बाहर खड़ा हुआ था। मैंने काफ़ी देर खड़े होकर वेट किया कि शायद ये चले जाएं, लेकिन उनके तेवर तो बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रहे थे और उनका कोई जाने का प्लान नहीं था। तो भलाई इसी में ही थी कि मैं गेट बंद करूँ और वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं अभी मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अभी मैंने और जीना है और मैं इनके मूड मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैंने फिर कुछ देर इंतज़ार करके इनके मूड वगैरह देख के यहाँ पे मैं वापस आ गई। तो यहाँ पर जी दोपहर हो चुकी है और अब मैंने सोचा कि 14 अगस्त का दिन है तो कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो स्पेशल में मुझे जो फ़ौरी तौर पे समझ आया वो यही था कि पुलाव बना लेते हैं, साथ में शामी कबाब और साथ में सैलड और रायता वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुलाव पकाना शुरू कर दिया है, उसके लिए प्याज वगैरह तड़का लगाना शुरू कर दिया है। आई होप आप सब लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। ये कोई यूनिक सी रेसिपी नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया के लोग ऐसे, इनकी मैंने देखा है कि रेसिपी सारी सेम होती हैं। तो यहाँ पे अब मैंने जब प्याज ब्राउन हो गया था तो इसमें चिकन डाल के उसको भून लिया था और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर लिया था और मैंने अब इंतज़ार किया चिकन के ब्राउन होने का। और यहाँ पे जैसे चिकन ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया, दही से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाए ना, आप सालन वगैरह भी बनाए, तो उसमें दही थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लिया करें। वैसे मर्ज़ी है आपकी, नहीं भी करें तो इट्स ओके, सानों की। अच्छा जी, यहाँ पे क्रश किया हुआ जो था, क्या नाम था, हरी मिर्चें और टमाटर वो डाले, खुश्क मसाला डाला, जितना भी गर्म मसाला जो होता है वो डाला, पिसा हुआ डाला, सारे जो है सुरख मिर्च वगैरह आप लोग जो डालते हैं सेम वही वही चीज़ें मैंने डाली, कोई स्पेशल नहीं है। उसके बाद इसमें मैंने चावलों के हिसाब से पानी डाला, पानी जब बॉईल हो गया तो उसमें चावल डाल लिए। साथ ही अब मैंने जब दम पे रख दिए तो फिर मैंने यहाँ पे रायता बनाना शुरू कर दिया। रायता बना के फ़ारूक हुई तो फिर मैंने सोचा अब जल्दी से ना अब कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कबाब का मसाला जो है ना, ये मैंने रात को ही बना के रख लिया था। तो यहाँ पे ये जी मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं और साथ में मेरा जो पानी है वो भी बॉईल हो रहा था। पानी जब बॉईल हो गया तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए और अब इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ढक देना है और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करना है। जैसे थोड़ा सा पानी खुश्क होगा उसके बाद मैंने इसको दम पे रख देना है। ये जी दम खोल लिया है और ये देखें चावल कितना लंबा लंबा और खिला हुआ चावल है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। उसके बाद सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, मिल के खाना खाने में जो बरकत है ना, वो अकेले अकेले खाना खाने में बरकत नहीं है। और ये मैंने अपने घर में भी नोट किए, कभी कभी मसरूफियत के बायस ना हम लोग अलग अलग भी खाना खाते हैं तो वो मज़ा नहीं रहता, वो बरकत नहीं रहती। लेकिन जब साथ खाएं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। उसके बाद हम रात हो गई थी तो फिर सोचा कि बाहर चलते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं, कुछ और चीज़ भी देखते हैं। अब देखें जी, खाना खा के हम निकले और बच्चों का हाल देखें। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कुछ और खिलाएं, कुछ और खिलाएं, कुछ अच्छा, कुछ स्पाइसी, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा खिलाएं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घर से आप लोग खाना खा के निकले हैं, फुल हो के निकले हैं और साथ में बाहर बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाए, ऐसा कि जैसे खाना खाया ही नहीं है? तो यहाँ पर आगे जी हम पॉइंट ये बना हुआ है, यहाँ पे गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं तो गोलगप्पे खाए। और इतने मज़े के गोलगप्पे के, यानी कि मैंने भी खाना खाया था लिटरली, लेकिन मैं दोबारा गोलगप्पे के बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। उसके बाद हमने आइसक्रीम एंजॉय की थी, फिर निकले जी शहरों की सड़कों को देखने कि क्या देखें जी कि 14 अगस्त की क्या रौनक लगी हुई है, क्या सजावट हुई है शहर की। और शहर ऐसे ना दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। ये देखें, ये मेडिकल कॉलेज की ये बाउंड्री है बाहर वाली, और पूरी इतनी लंबी ये बाउंड्री है और इतनी दूर तक यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी लाइटिंग की हुई है यहाँ पे, और इतना ये खूबसूरत लग रहा था ना। फिर जी बढ़ते गए आगे, आगे बढ़ते गए, आगे जाके देखा तो क्या नज़र आया, यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी, ठीक है।
बच्ची बैठी हुई थी और मेरे पास शॉपर था जो कि मैं घर से लाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ना कुछ कपड़े जो है ना वो अपने देने थे। बच्चों के अपने कपड़े जो भी हो जाए ना, एक सीज़न में पहन लो तो वो मैं नेक्स्ट सीज़न नहीं पहनती, वो मैं किसी को दे देती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। तो ये खैर यहाँ पे दे दिए, और ये कोई दिखावा नहीं है, दिखाने का मकसद ये है कि दूसरों को मोटिवेट किया जाए कि आप भी इस तरह ना, कोई भी आपके जो चले यूज़ में नहीं है वही चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वो इस्तेमाल के काबिल हैं, जो लोग इन चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं। हमारे लिए वो बेकार चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत काम आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप बाहर निकलें और जो भी आपको ज़रूरतमंद रास्ते में नज़र आए तो वहाँ पे दे दें। तो यहाँ पे कुछ पैदल चलना पड़ा, क्योंकि सड़क पे जगह जगह ना वो बड़े बड़े कंटेनर खड़े करके ना उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। पता नहीं, हर 14 अगस्त आज़ादी के दिन पे ना रास्ते हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, हम कैद हो जाते हैं, ग़ुलाम बन जाते हैं। ग़ुलाम कौम की आज़ादी देख रहे हैं आप। समझ नहीं आ रही। अब ये देखें, स्टॉल लगे हुए हैं, इतनी रौनक है यहाँ पे, लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं ना, जैसे ईद के दिनों में हम शॉपिंग नहीं करते। अच्छा, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, ये ट्रेंड ज़्यादा ही होता जा रहा है, जैसे कि पहले कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आया कि आपने झंडे लेने हैं, झंडियाँ लेनी है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया कि आप चलें शर्ट्स वगैरह बन गई बच्चों की। लेकिन अब तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि ज्वेलरी, मैचिंग ज्वेलरी, पोनियाँ, चूड़ियाँ, जूते, बाजे। अच्छा, बाजा जो है ना वो तो इतने खूबसूरत बाजे आए हुए हैं, हालांकि ये इतना इरिटेटिंग है, इतना इरिटेटिंग है, लोग ऐसे ना पाँ पाँ करते हैं ना, और बहुत ही ना आवाज़ बहुत ही कानों को ना अजीब सी लगती है। लेकिन फिर अब क्या करें, वो कहते हैं कि हमने आज़ादी ना इसी तरह बाजा बजा के बजानी है। ये पता नहीं ट्रेंड कहाँ से आया है, ये क्या माइंड सेट है कि जब तक बाजा ना बजाया तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम आज़ाद हैं। भाई इन चीज़ों से नहीं पता चलता, लेकिन क्या करें, अब बच्चों के शौक़ है, हमारे बच्चे भी जब ऐसे ही करते थे, अब क्या करें। अब ये देखें, ये कितनी खूबसूरत यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसकी डेकोरेशन है, और ये हमारा प्यारा सा झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार ये झंडा जो है ना इतना प्यारा है ना कि देख के आप जिस मर्ज़ी मूड में हो ना, जज्बाती हो जाते हैं हम। मैं तो बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये देखें, इतना बड़ा ये दरख्त था, इतना ऊंचा, और इसका जो तना था ना इतना मोटा था, और लेकिन सारा लाइटिंग से ना कवर किया हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था। चले जी, चलते हैं आगे, और आगे आपको दिखाती हूँ। इतना रश था ना यहाँ पे, लोग सारी की सारी दुनिया ना बाहर निकल आई थी। ये वो जिसको कहते हैं 3D लाइटिंग की हुई है यहाँ पे, जो कि चेंज होती है और नई नई डिज़ाइन बनते हैं इसके जी। लोग आज़ादी मना रहे हैं बाहर निकल के, क्योंकि घर में रह के तो कोई समझता है कि हम कैद हैं। और ये देखिए, इतना बड़ा फ्लैग जो है ना, ये वो उस टावर के ऊपर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। अब ये नीचे, इतने नीचे से ये इतना बड़ा लग रहा है, तो सोचें कि ये हकीकत में ये कितना ओरिजिनल, ये कितना बड़ा होगा। लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है। आप देखें हवा में कैसे लहरा रहा है, जिस तरह ये लहरा रहा है ना, इतनी ऊंची शान वाला हमारा झंडा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे ही सलामत रखे। आजकल हमारा मुल्क इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है ना, बस अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और आजमाइश ख़त्म करे, और बस पाकिस्तान की परेशानियाँ दूर करे। क्या करें, अब कुछ और के हैं तो फिर पता नहीं। चले खैर, अल्लाह ताला सब देख रहा है। अल्लाह ताला को पता है कि कौन कितना गलत कर रहा है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला कभी कभी रस्सी ढीली कर देता है, तो ऐसे ही लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना रस्सी ढीली की हुई है। चलो जी, ये अब आप बाहर निकले हैं तो यहाँ पे ये ईमान इत्तेहाद तंजीम बचपन से जो देखते आ रहे थे, तो ये शहर का चौक है ना, वहाँ पे इसकी डेकोरेशन की हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे बैलून्स के साथ अंदर की जो एंट्रेंस थी उसकी डेकोरेशन थी, और ये बाहर की लाइटिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये इनके फ्रेश हो जाता है इंसान बाहर निकल के ना। तो ये था आज का 14 अगस्त का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट अच्छा सा करिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।